90% ट्रेडर्स नेक्स्ट वीक गलत साइड ट्रेड करेंगे क्योंकि उन्हें मार्केट का ओवरऑल बायस नहीं पता। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नेक्स्ट वीक का जो बायस है, नेक्स्ट वीक का जो डायरेक्शन है, उसे हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हमारी प्लानिंग होगी पूरे वीक के लिए। आइए इसको समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। आप सभी का एक अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जो इजी टू क्लियर है। बहुत बेसिक रूल्स हैं जिसके मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस फंडेड अकाउंट का नाम है ब्लूबेरी फंडेड। ठीक है, इसके रूल्स बहुत इजी है, मैंने अच्छे से सब एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्केट में बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, लेकिन अकाउंट लेने से पहले हमेशा उनके रूल्स और रेपुटेशन को चेक करो। इसी वजह से मैं ब्लूबेरी फंडेड को रिकमेंड करता हूँ। अगर आप चैलेंज क्लियर करते हो और मेरे और फर्म के रूल्स फॉलो करते हो तो ब्लूबेरी फंडेड पे आउट प्रोवाइड करती है, इसीलिए काफी ट्रेडर्स इसे चूज करते हैं। और एक और बात, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से मेरे कोड को यूज करके अकाउंट परचेस करते हो तो मैं आपके जो फंडेड है वो क्लियर करवाने में मदद करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, जिसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे लिंक के थ्रू। परचेस करने के बाद कोई भी अकाउंट जो परचेस करते हो आप, साथ ही साथ आपको इसमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी अकाउंट अगर आप परचेस करते हो, कूपन कोड और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट वीक का जो बायस है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है न्यू मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज 1 अगस्त में मैं वीडियो आप बना रहा हूँ, आज सैटरडे है। सो मंडे से जो है इस मंथ का ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है मंथ का कैंडल आज क्लोज हो चुका है, तो हम लोग समझते हैं कि मंथली बायस बेसिकली है क्या। देखिए, हमारे पास अभी फिलहाल के लिए मंथली में एक ये एफवीजी है जिसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एफवीजी हो गया मंथ का, और एक हमारा ये हो गया मंथली का एफवीजी सेलिंग साइड का, इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 एफवीजी है। देखिए, अभी मंथली में फिलहाल क्या हो सकता है, देखिए मंथली में ये हो सकता है कि मार्केट होप सो, क्योंकि मंथली जस्ट क्लोज किया है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये मार्केट कैंडल ओपन करेगा नेक्स्ट इस मंथ का। ठीक है, और ओपन होने के बाद ये मार्केट नीचे आएगा और इस पीवाई को टैप करेगा, और फिर यहाँ से मार्केट इस ये जो ऊपर का जो बायर्स है, ये हमारा जो एफपीजी है मंथली का, इसको डन करेगा। तो मंथली फिलहाल अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ आए। ओएचएलसी ओपन हाई, सॉरी, ओएचएलसी ओपन लो हाई क्लोज, इस तरीके से नेक्स्ट मंथ हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अगर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो सेलिंग देखेंगे, और नीचे जाता है तो बाइंग देखेंगे। फिलहाल मंथली ये है। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी हम लोग मंथ वीकली में आ गए। तो वीकली में एज यू नो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट किया था इसका। ठीक है, इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो हाई कैंडल था इसका, इसकी भी लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली। तो अभी मार्केट को इस लोवेस्ट पॉइंट पे जाना है, इस लोवेस्ट पॉइंट में मार्केट को जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इधर से लिक्विडिटी स्वीप किया था, इधर से हाई का स्वीप किया है, और अभी हमारे पास फिलहाल ये हाई है और हमारे पास फिलहाल ये लो है वीकली का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, वीकली हाई वीकली लो। तो और यहाँ पे ये हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था जिसको मार्केट ने टैप करके डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया है, तो इसको भी हम लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने वीकली में जितने भी आसपास के पीवाई थे और वॉल्यूम बैलेंस जो था उसको हमने मार्क कर लिया। अब हमारा ये वीकली का अगर पीवाई है तो हमें एक बार 4 आवर में जाकर डिस्प्लेसमेंट चेक करना होगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, ये टैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमारे पास एक ये 4 आवर का ओबी है। एक बार हम लोग डेली में भी चेक कर लेते हैं, कोई बड़ा टाइम फ्रेम में कुछ है तो नहीं। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली बस हमारे पास एक ये जो था ये लिक्विडिटी था। ठीक है, हमारे पास एक ये डेली का लिक्विडिटी था गोल्ड में, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे, ये डेली का लिक्विडिटी। और फिलहाल हमारे पास एक नीचे के डेली की लिक्विडिटी, इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास ये 2 लिक्विडिटी हो गया डेली में। ठीक है, ये 2 लिक्विडिटीज हमारे पास है डेली में, इसके अलावा कोई भी पीवाई नहीं है ऐसा। ठीक है,
जिसको ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था यहाँ पे बाइंग का, इसको ऑलरेडी फील्ड कर चुका है, तो उसे हम लोग नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, और एक हमारे पास डेली में ये लिक्विडिटीज है। ठीक है, ये लिक्विडिटीज है। तो देखिए, डेली के वीकली का भी मैंने आपको समझा दिया, नीचे जाने वाला है। मंथली भी अगर OHLC बनाता है, ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज, तो अगर ओपन होगा तो मार्केट को पहले नीचे ही आना पड़ेगा, और वीकली के हिसाब से भी नीचे ही आना चाहता है। ठीक है, डेली के हिसाब से भी नीचे आना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ने ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट की, नीचे आया, फिर स्विंग लो लिया, फिर वापस से स्विंग हाई लिया। अब हमारा जो टारगेट है ये स्विंग लो है फिलहाल डेली में। ठीक है, और एक ये मेन टारगेट है। नीचे हमारे पास ना लिक्विडिटीज पड़ी हुई है, नियरेस्ट लिक्विडिटीज, तो मैंने आपको समझाया हुआ है, मार्केट जब भी नियरेस्ट लिक्विडिटी जो होता है उसको पहले हंट करता है, तो ये जो हमारा नियरेस्ट लिक्विडिटी है, मार्केट इसको पहले हंट करेगा, चांसेस इज हाई। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं 4 आवर में। डेली का हमने सारा सिनेरियो मार्क कर लिया, वॉल्यूम बैलेंस भी टैप हो चुका है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अभी लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वाला बायस चल रहा है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, तो मेन बायस हमारा यहाँ तक का फिलहाल, अभी माइनर यहाँ तक का है, तो यहाँ तक देखते हैं भाई। अब हम चलते हैं 4 आवर में। देखो, अब हमें सेलिंग करना है, तो सेलिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से पीओआई है? देखो, एक हमारे पास पीओआई है ये एक्सट्रीम वाला, FVG4H। ठीक है, और एक ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाला FVG। ठीक है, तो या तो मार्केट अगर जाना चाहे तो यहीं से ये जाके नीचे लिक्विडिटी हंट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्काउंट, प्रीमियम डिस्काउंट लगाएंगे यहाँ से हाई से लो तक, तो ये वाला जो पीओआई है हमारा डिस्काउंट में है। ठीक है, और ये जो हमारा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इधर वाला, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए। ठीक है, लेकिन मेन सेलिंग बायस हमारा कहाँ से होगा? यहाँ तक का। एक बार हम लोग 4 आवर 1 आवर में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में फिलहाल हमारे पास ये एक पीओआई है 4 आवर का। अगर हम लोग इसको रिफाइनमेंट करेंगे, ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ही रहते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में बहुत सारे पीओआई बने हुए हैं, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी दो। अगर एक बार मैं डेली भी देख लेता हूँ, कुछ दोबारा है तो नहीं, नहीं है, तो 4 आवर को ही हमें यहाँ देना पड़ेगा। लास्ट हमारे पास पीओआई एक ये है। ठीक है, और एक हमारे पास एक पीओआई ये है। लेकिन देखिए, आप यहाँ पे ना इस पीओआई पे आने के चांस बहुत कम है, मैं बताऊं क्यों। ये देखो, ये कैंडल के अंदर पूरा का पूरा ये मार्केट है। ठीक है, तो चांसेस इज हाई कि मार्केट इस वाले कैंडल को रिस्पेक्ट कर दे। ठीक है, इस वाले कैंडल को, और इसके जस्ट नीचे जो ये FVG है, इसके नीचे। ठीक है, ये वाले को। तो यहाँ पे अगर हमें कोई 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट दिखता है, तो फिलहाल ये देखो यहाँ पे मार्केट में डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेल करके यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक इसका वेट करिए, या फिर आप ये वाले एक्सट्रीम का जो है उसका वेट कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं ले सकते हैं। एक रिस्क आप यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि इसके साथ ये मैच हो रहा है, और ऑलरेडी ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टैब हो चुका है। ठीक है, तो एक रिस्क आप यहाँ से ले सकते हैं सेलिंग के लिए, और एक रिस्क आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये वैसे इनसाइड वाला है, बट बायस के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये वाला जो पीवाई है, इसको भी आप ले सकते हो, यहाँ से सेल करके यहाँ तक टारगेट रख सकते हो। फाइनल मार्केट में यहाँ तक का टारगेट है। ठीक है, अगेन यहाँ पे मार्केट ने 4 आवर की लिक्विडिटी ली है, तो होप सो ये पीआई लेगा, पीआई लेने के बाद फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हमारा कुछ इस तरीके का प्लान है, या तो मार्केट यहीं से अभी डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, यहीं से ओपन होकर यहीं तक गिर जाएगा। ठीक है, पहला टारगेट ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि ये स्विंग लो है, ये और फिर ये। ठीक है, या फिर मार्केट अगर इसको फेल्ड करता है, इस वाले पीआई को, तो यहाँ से हमें सेलिंग करना है। ठीक है, और अगेन टारगेट जो होगा हमारा, वो ये लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ प्लान है। एक ये पीआई है और एक ये पीआई है, दैट्स इट, गोल्ड के अंदर। और ये लिक्विडिटीज जो है, ये और ये हमारा क्या हो गया? टारगेट हो गया। इसको हम लोग टारगेट लेंगे, और यहाँ से फिर ये जब मार्केट टैप करेगा इस वाले पीओआई को, मंथली में डेली का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम लोग फिर बाइंग प्लान करेंगे इस वाले तक, इस वाले FPG तक। ठीक है, तो फिलहाल अभी मार्केट देखो ये एक्यूमुलेशन फेज में है, तो चांसेस इज हाई कि नीचे मैनिपुलेट करेगा और फिर बाइंग आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकली 4 आवर डेली सबके सब बियरिश है, स्ट्रक्चर भी बियरिश है। यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे ये चौक पॉइंट है, और यहाँ पे लो ब्रेक किया है इसने यहाँ पे वापस से, तो ये हाई, इसका हाई पॉइंट इधर था, बट ये बॉडी क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये हाई है और ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा चौक पॉइंट वही होगा। मार्केट उसके ऊपर जाके चौक करेगा, जब ये मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बुलिश होगा। अभी फिलहाल मार्केट में बॉस करके साइडवेज हो चुका है, तो होप सो नीचे
मैनिपुलेट करके बाइंग की तरफ जाए, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से हमें सेलिंग प्लान करना होगा यहाँ तक। आई होप गोल्ड के जो बायर्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। लास्ट वीक भी जो मैंने बायर्स बताया था, एग्जैक्ट जो बताया था मार्केट ने वैसा ही वर्क किया, ठीक है। देखो कभी कभी ना लोगों की कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे मेरे पे कमेंट आए हैं सर कि आपने जो पीओआई बताया है वो फेल्ड हो गया है, ठीक है। मान लो ये पीओआई बताया तो फेल्ड हो गया, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी फेल्ड हो गया तो हमें वेट करना है कोई पीओआई का, तो यहाँ पे कोई पीओआई नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो या तो आप क्या करो, लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ। देख जैसे ये यहाँ पे देखो, ये 1 आवर का पीओआई पेंडिंग है, ठीक है। जब सारे पीओआई मिटिगेटेड हो जाते हैं ना, जब पीओआई फेल्ड हो जाते हैं, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। देखो लास्ट वीक जो मैंने आपको बायस बताया था ना गोल्ड में, मैंने बोला था कि इस वाले पीओआई से हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। मार्केट गया सेल में, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एंट्री नहीं दिया। अगर आप 15 मिनट में जाओगे देखो, अब डायरेक्ट मार्केट ने ब्रेक कर दिया पूरा का पूरा। देखो आप, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी एमएसएस नहीं है 15 मिनट में, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस वाले पीओ से सेल करेंगे, लेकिन आपको पता है कि भाई मार्केट को जाना नीचे है, या तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई से नीचे जाएगा, या तो फिर मार्केट लिक्विडिटी लेके नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी था डेली हाई का, ठीक है। तो मार्केट ने इसको लिक्विडिटी लिया और मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया वापस, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे एक ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, एफवीजी के साथ, ये रहा देखो आप, ठीक है, ठीक है, ये रहा देखो, ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी है 1 आवर में, और साथ में लिक्विडिटी भी है। तो मार्केट ने इसको वापस टैप किया। आपको समझ जाना था कि मार्केट में लिक्विडिटी हंट हो गई, ये तो इक्वल हाई था, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी हंट हो गई, मार्केट को नीचे जाना होगा। एग्जैक्ट मैंने ये जो ट्रेड है ना यहाँ से सेलिंग का प्लान किया था, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट दिया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, और एसएल जो था मेरा इसके ऊपर था, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अगर बड़े टाइम फ्रेम के सारे पीओआई मिटिगेट हो जाए तो छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी नहीं होगा ना, तो फिर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड करो। जैसे ये लिक्विडिटी है, इसकी लिक्विडिटी ली गई, अब आपको पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो ओवरऑल बायस तो नीचे है, लेकिन पीओआई नहीं है। एक ही पीओआई था जिसको मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर जाके ब्रेक कर दिया, बट इसको भी ब्रेक नहीं किया था, स्वीप किया था, ठीक है। फिर वापस आया यहाँ पे, ये एफवीजी था, इसको टैप करके फिर वापस गया लिक्विडिटी लेने। तो पीवाई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू अगेन लिक्विडिटी, समझ रहे हो। तो जब भी मार्केट में पीवाई नहीं हो तो आप या तो लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड करो, जैसे मार्केट हाई लो ले ले, डिस्प्लेसमेंट दे, सेल कर दो या बाय कर दो, या तो फिर लोअर टाइम फ्रेम की जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको देखो, ठीक है। तो इतने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, मैंने ऑलरेडी बायस पे इतने सारे लेक्चर बनाए हुए हैं, तो आप उनको ध्यान से देखिए, रिपीटली देखिए, तो आप चीजें ना अच्छे से समझ में आएंगी। इसीलिए मैं आपको वीकली बायस की वीडियोस देता हूं, ताकि आपके जो बायस है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। और अगेन आप ये चीज माइंड से निकाल लो कि 100% कोई सही होता है, 100% कोई भी सही नहीं होता है। चीजें जो होती हैं वो सीखने से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं, धीरे धीरे करके आप परफेक्ट बनते हो। आप सोचोगे मैं एक वीडियो दो वीडियो देख के मैं परफेक्ट बन जाऊं, आप नहीं बन सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये एक जस्ट एक थ्योरी है, ठीक है, जस्ट एक थ्योरी है जिसका हम लोग यूज करके मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। अगर ऐसा ही होता ना, 100% ही सही होता, तो पूरी दुनिया प्रॉफिट बना रही होती है, समझ रहे हो। तो जस्ट चीजों को समझो, ऑब्जर्व करो, जैसा मार्केट बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। मैं बायस जो है कुछ चेंजिंग होती है या कुछ किसी को डाउट होता है तो मैं टेलीग्राम पे बात करता हूँ सबसे, टेलीग्राम पे शेयर भी करता हूँ सबको, बायस क्या रहने वाला है आज का, किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है और आप सीख रहे हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लर्निंग में मदद मिले और आगे चल के आपको हेल्प मिले, ठीक है। ये वीडियो सारी आपके लिए हैं। और गाइज मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ आप लोग जो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बंद कर दिया है, आपने लाइक कमेंट नहीं करते हो आप। देखो एक वीडियो में मेहनत लगती है, और मैं जो चीजें दे रहा हूँ ना वो कोई पेड भी नहीं देता, सच में जेन्युइन चीजें दे रहा हूँ और यूज होती है, इसी के बदौलत प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अब प्रॉफिट कुछ लोग बना भी रहे हैं, तो एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है आपसे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं, ठीक है। चलिए, आई होप ये बायस आप समझ गए होंगे गोल्ड में। और अभी हम फिलहाल चलते हैं बीटीसी के, एक बार बायस चेक कर लेते हैं कि बायस उसमें क्या है, ठीक है। तो ये मेरा बीटीसी का चार्ट है, इसको मैं चार्ट को अगेन क्लियर कर देता हूँ। देख इसमें भी हमें पहले क्या करना है, मंथली से स्टार्ट करना है। मंथली में देखो अगेन कैंडल क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल बायस जो है हमारा
मार्केट ने ये डीओएल लिया था, डीओएल लेने के बाद यहाँ तक जाने वाला है, ठीक है, मंथली में। क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ली गई है और मार्केट ऊपर तक जाएगा इस हाई तक, ठीक है, या ये प्रीवियस मंथ के हाई तक। तो ऑब्वियसली ये एफसीजी जो है उसको भी टैब कर देगा मार्केट। तो अभी हमारा जो मंथली है वो बुलिश है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को क्या चाहिए होता है? पीओआई। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, मार्किंग कर लेते हैं एक बार इसको। मंथली की लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है, ये मंथली का हमारे पास क्या है? एफवीजी, ठीक है, मंथली के एफवीजी है हमारे पास। अब हम चलते हैं एक बार वीकली में, वीकली में देख लेते हैं। देखो अगेन वीकली में क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने ये लिक्विडिटी कलेक्ट किया, क्लियर, वीकली में। इसको भी मार्क कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद ये वीकली का हाई है अगेन, ठीक है। वीकली की लिक्विडिटी कलेक्ट किए नीचे से, तो यहाँ पे कौन सा केस बना हुआ है? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वाला। तो यहाँ पे हम फिलहाल जो मंथली भी बुलिश है, और ये वीकली का जो हाई है यहाँ तक मार्केट को जाना है, ठीक है। मंथली के हिसाब से भी एफपीजी तक जाना है, वीकली के हिसाब से भी यहाँ तक जाना है। तो एक बार हम लोग डेली में चल लेते हैं, डेली में देख लेते हैं क्या हुआ है, ठीक है। डेली में देखो लास्ट वीक भी मैंने इसमें बायस जो बताया था ना, एग्जैक्ट मार्केट ने वही किया। इधर कहीं मैंने आपको बायस बताया था, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो, इधर ये 4 आवर का पीओआई था, ठीक है, इस वाले पीओआई था, और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ से बाइंग किया होगा तो ये जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा यहीं तक किया होगा। अब फिलहाल देखो क्या है डेली में। डेली पे हमारे पास एक ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी है, बेसिकली एक ये लिक्विडिटी है। ये बहुत सारी यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इस तरीके से मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे लिक्विडिटीज बनी हुई है। तो अब हमारे पास डेली में क्या क्या है? डेली में हमारे पास इधर कोई पीओआई है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी पीओआई नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटीज है। तो अब हमारे पास एक पीओआई कौन सा है? ये जो कि फ्रेश पीओआई है, अनमिटिगेटेड एफपीजी है, साथ में इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं फिलहाल अभी एफपीजी मार्क कर रहा हूँ, आप ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करके रख लेना। और ये हमारे पास क्या हुआ? डेली का एफपीजी, ठीक है। तो अभी मार्केट को जाना यहाँ तक है, लेकिन जाएगा कहाँ से? वो जाएगा इस वाले पीओआई से, क्लियर। इस वाले पीओआई से हमें बाइंग करना है इस वाले हाई तक, ठीक है, मंथली में। और वीकली में यहाँ तक का टारगेट है, मंथली में भी यहाँ तक का टारगेट है। डेली अभी फिलहाल क्या कर रहा है? बेरिश, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है माइनर, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऐसे रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, यहाँ तक अभी हम लोग सेल कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे हम लोग? कोई डेली का पीओआई नहीं है हमारे पास, जी नहीं है। तो हम लोग किस पे चलते हैं? 4 आवर में। 4 आवर में हमारे पास पीओआई कौन कौन से हैं? देखो जितने मार्केट इधर जहां भी रिस्पेक्ट कर रहा है ना, 4 आवर के पीओआई को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है विद एफवीजी। तो ये लिक्विडिटी कलेक्ट हुई मार्केट में, ठीक है, ये लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है। लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद यहाँ कहीं मार्केट अगर डिस्प्लेसमेंट देता है 15 मिनट में, तो आप सेल कर सकते हो इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। ओवरऑल हमारा बायस जो है यहाँ तक का है बीटीसी में। और फिर यहाँ पे मार्केट अगर 1 घंटे का डिस्प्लेसमेंट या एमएसएस करता है तो आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। फिर ओवरऑल जो बायस रहेगा वो हमारा यहाँ तक का रहेगा, ठीक है, बीटीसी में। आई होप ये आप समझ गए होंगे बीटीसी के जो बायस है। एक बार मैं दोबारा चार्ट सही से देख लेता हूँ। डेली पे हमारे पास यही एक पीओआई है जहां से बाइंग की पॉसिबिलिटीज है, क्लियर। और जाना कहाँ तक है मार्केट को? यहाँ तक। तो अगेन वही चीज करना है, ऊपर के 4 आवर के पीओआई से या डेली का कोई पीओआई बनता है, फिलहाल तो अभी है नहीं। तो अगर 4 आवर का पीओआई आपको दिख गया तो यहाँ से सेल करो यहाँ तक, पहला टारगेट ये और फाइनल टारगेट ये, ठीक है। ये लिक्विडिटीज जो है इधर की, ये टारगेट कर सकते हो आप। और फिर मार्केट इसको टैप करके 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट देगा तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो ओवरऑल यहाँ तक के लिए, ठीक है। आई होप आपके जो बायर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। किसी को अगर आईसीटी सीख रहे हैं तो आप उनको मेरे वीडियोस भी शेयर कर सकते हो। और गाइज एक बार आप ब्लूबेरी फंडेड जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और चेकआउट करने के बाद अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट लेने के बाद भी आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कैसे फंडेड क्लियर करना है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।